धर्मदेव लॉ कॉलेज में होने वाले जागरूकता शिविर में उमड़ी भीड़। रोहतास जिला के तिलौथू स्थित धर्मदेव लॉ कॉलेज कैंपस में विधिक जागरूकता शिविर में आए हुए सभी लोगों को कानून के प्रति जागरूक किया गया। इस कार्यक्रम में लोगों की उपस्थिति ने यह दर्शाया कि कानून क्या है, उसके बारे में लोग समझना चाहते हैं। कॉलेज की सचिव श्रीमती रानी सिंह, निदेशक मोनाली झा आदि के अलावा अन्य लोगों ने कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए कानून क्या है उसके बारे में लोगों को बताने का काम किया। अकादमिक कोऑर्डिनेटर के रूप में आयुष रंजन, साक्षी शर्मा, नीरज कुमार आदि ने भी लोगों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए यह साबित किया कि हर लोगों को कानून की जानकारी होनी चाहिए, तभी आपका जीवन सफल माना जाएगा। मालूम हो कि धर्मदेव लॉ कॉलेज वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा से संबद्धता प्राप्त है, साथ ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित भी है। 3 वर्षीय LLB कोर्स पूरा करने के लिए कॉलेज के दर्जनों स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी दिलचस्पी वकील बनने के साथ साथ जुडिशरी सर्विस की तरफ जाने को उतावला है। यही कारण है कि धर्मदेव लॉ कॉलेज में विधि स्नातक को पूरा करने के लिए सैकड़ों बच्चे नामांकन कराकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। रिपोर्ट बिहार दर्शन। और अपने अगल बगल के लोगों को भी इसके बारे में बताएं। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकती हूँ। आप लोग जागरूक हैं, जागरूक जो हैं उनको जगाना क्या है, जो सोए हैं उनको जगाना है। बस इतने जी, गुड मॉर्निंग। रोहतास ज़िला और रोहतास ज़िला का तिलौथू प्रखंड और तिलौथू प्रखंड में मैं रामडीरा में हूँ। रामडीरा वो इलाका है जहाँ पे धर्मदेव लॉ कॉलेज है। कल तक रामडीरा के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब ये इलाका धर्मदेव लॉ कॉलेज के नाम से जाना जा रहा है। चूँकि आप जान रहे हैं कि ये यहाँ शिक्षा की लौ बह रही है, कानून की कानून की पढ़ाई जा रही है, साथ ही साथ यहाँ बहुत बेहतर माहौल बना हुआ इसलिए है कि यहाँ सारे लोग शिक्षाविद हैं और कहीं ना कहीं कानून के बारे में, लॉ के बारे में यहाँ जो पढ़ाई होती है, जो बच्चों को बताया जाता है, जो बच्चियों को बताया जाता है, वो मैं आप लोगों से रूबरू करा रहा हूँ। जाहिर चीज़ है कि धर्मदेव लॉ कॉलेज वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं ये लॉ कॉलेज में एक अपना अलग मुकाम रखता है। यहाँ पे देखिए मैडम बैठी हैं और मैं मैडम से रूबरू करा रहा हूँ, श्रीमती रानी सिंह जो सचिव हैं, और ये यहाँ बैठी हुई हैं। क्या ये कहती हैं, चूँकि आप जान रहे हैं कि ये जागरूकता शिविर है और इस मौके पे ये क्या कहेंगी मैडम? आज आपके यहाँ जागरूकता शिविर लगा हुआ है। मेरे हस्बैंड का सपना था कि इस एरिया को शिक्षा के क्षेत्र में आगे से आगे बढ़ाया जाए और यही सोचकर उन्होंने ये इस बिल्डिंग का फाउंडेशन रखा था। वो तो अब ये इस दुनिया में नहीं है। हम लोग सब लोग मिल के इसको और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और आप लोग के सामने रिजल्ट सामने है। कितने दूर तक जाएंगे हम, ये आगे भविष्य बताएगा। तो ये धर्मदेव जी आपके मेरे हस्बैंड थे जी। वो देखिए, ये प्रेम और ये लगाव उनके यादों को मजबूत करने के लिए, उनकी यादों को ताज़ा करने के लिए और उनकी यादों को बेहतर करने के लिए, उनके ख्वाबों को, उनके सपने को पूरा करने के लिए ये मुहिम चल रहा है। क्योंकि आप जान रहे हैं कि वो एक अच्छे लॉयर भी थे, इंजीनियर थे और इंजीनियर होने के बावजूद चूँकि इस इलाके को वो एक ऐसा माहौल देना चाह रहे हैं कि ये इलाका भी शिक्षित हो, ये इलाका भी पढ़ा लिखा हो, इस इलाके में भी काफ़ी लोग बेहतर हों। तो उस काम के लिए धर्मदेव लॉ कॉलेज का यहाँ स्थापित किया गया और स्थापित कर कहीं ना कहीं कानून की जानकारी दी जा रही है। यहाँ मैडम हैं, मैडम के बारे में बता दूँ, ये मोनाली झा हैं, ये निदेशक हैं, काफ़ी एक्टिव लेडी हैं, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट की दौड़ लगाती हैं और कहीं ना कहीं इंसाफ दिलाने की बात करती हैं। क्या कहती हैं मिसेस झा, उनसे सुने क्या कहेंगी मैडम? काफ़ी इस कम उम्र में काफ़ी एक्टिव रहती हैं। मैं सब देखता हूँ, कभी दिल्ली देखता हूँ, कभी इलाहाबाद देखता हूँ, कभी पटना देखता हूँ। जब भी देखता हूँ तो हाई कोर्ट में देखता हूँ और किसी ना किसी के लिए फाइट करते हुए देखता हूँ। जी, मेरा ये कहना है कि हमने विधि का ज्ञान लिया है तो उसे, जिस ज्ञान को मैंने लिया है उसे मुझे वापस करना है इस समाज को।
तो हमारा ये पहला कर्तव्य है कि मैं इसे कैसे वापस करूं। तो हमें ये प्लेटफॉर्म मिला कि हम लॉ कॉलेज को चलाएं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के एफिलिएशन के बाद, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी से अप्रूव्ड होने के बाद हमारा पूरा भारत देश में धर्मदेव लॉ कॉलेज का नाम एक स्थापित किया गया। उन सभी कॉलेजेस के साथ में जो कि एक बहुत ही बड़े पैमाने पे चल रहे हैं, वहाँ हमारा भी कॉलेज चल रहा है। और मेरे ख्याल से हम सभी इसे मिलके, जो हमारे सासाराम, रोहतास और पूरे बिहार की जनता है, इसे बहुत ऊपर लेके जाएंगे। और अभी तो हमारे पास में LLB 3 इयर्स है, लेकिन आने वाले दिनों में हम 5 साल का भी कोर्स लेंगे और मास्टर्स का भी लेंगे, जिसे कि हम बहुत ही आगे लेके जाएंगे। हमारे पास टोटल 120 का सीट की है जो हमें 2025 में मिली, और आज वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है। अब हम नए सेशन में एडमिशन स्टार्ट कर रहे हैं, और आप लोगों का साथ मिलेगा तो हमारा कॉलेज, आपका कॉलेज बहुत ही आगे बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये 3 वर्षीय कोर्स है ना? जी, 3 वर्षीय कोर्स, जी, आफ्टर ग्रेजुएशन से एफिलेटेड है। जी। क्या पैगाम देंगी एक चेयरमैन होने के नाते, निदेशक होने के नाते, क्या पैगाम देंगी वैसे स्टूडेंट को जो लॉ करना चाहते हैं? जी, मेरा कहना यही है कि लॉ एक ऐसा नॉलेज है, एक ऐसी डिग्री है जिसमें कि आपको कभी सोचना नहीं पड़ेगा। बोलते हैं कि ये काला कोट और उजला कोट कभी भूखा नहीं रहता, कभी भूखा नहीं रहता। ये आपको कहीं ना कहीं से वापस कर देगा। ये इन्वेस्टमेंट आपको सेवा करना पड़े या फिर आपको आपका रोजी रोटी चलाना पड़े, ये आपको बहुत ऊपर तक लेके जाएगा। बस आपको उसे पकड़ के रखना है। हमने आपने बोला कि बहुत छोटे उम्र में ये किया, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं है, उम्र किसी चीज़ का मोहताज नहीं होता। हम तो, हमारे पास 79 इयर्स ओल्ड स्टूडेंट हैं। आफ्टर मेडिकल साइंस के वो प्राचार्य रहे हुए हैं किसी अच्छे कॉलेज में, लेकिन उन्होंने एडमिशन लिया, और बहुत सजग स्टूडेंट हैं जितने भी हमारे पास विद्यार्थी हैं। तो लॉ जो है वो किसी भी स्टूडेंट को कहीं से भी घाटा नहीं करेगा, वो हमेशा फ़ायदे में रखेगा। और मेरे ख्याल से हर किसी को लॉ जानना भी चाहिए। हर घर से एक बच्चा अगर लॉयर निकलेगा तो पूरा परिवार उस कानून को जानेगा। बस आप लोगों का देखिए, मोनाली झा चूँकि ये निदेशक हैं, एक शिक्षित महिला हैं और कानून की जानकार हैं। जाहिर चीज़ है कि ये जो बोल रही हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ, सुना रहा हूँ, चूँकि लाइव हो रहा है। आप जान रहे हैं कि कानून की एक ऐसी पढ़ाई है कि अगर कोई भी अधिवक्ता बनता है, कोई भी जजेस बनते हैं, तो समाज के एक स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं। हालांकि एजुकेशन हर क्षेत्र का है, IAS भी बनते हैं, IPS भी बनते हैं, लेकिन अगर वकालत की पढ़ाई पढ़कर अगर वो जजेस बनते हैं तो सभी से ऊपर रहते हैं। जाहिर चीज़ है कि वकालत करने के बाद बहुत ऐसा स्कोप है, बहुत ऐसा रास्ता है जो कहीं ना कहीं सुनहरा लाइफ गुजारने का मौका मिलता है। यहाँ पे देखिए, हमारे कुछ ऐसे लोग हैं जो धर्मदेव लॉ कॉलेज से जुड़े हुए हैं, जो एकेडमिक कोऑर्डिनेटर के रूप में जाने जाते हैं। क्या कहेंगे सर? आज बड़ा बेहतर प्रोग्राम, जागरूकता शिविर लगाए हैं और कानून की जानकारी दे रहे हैं लोगों को। जी, बहुत बहुत सबसे पहले आपके सभी दर्शकों का मैं अभिनंदन करता हूं। देखिए, ये जो आज का हमारा कार्यक्रम था, ये बेसिकली विधि को जो है सोशल लेवल पे, जो ग्रामीण परिवेश में है, जो लोग रह रहे हैं, उनके अंदर किस तरीके से जागरूकता लाई जाए इसको लेकर। क्योंकि अगर हम देखते हैं तो ऑप्शंस हमारे पास बहुत सारे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जहां हम जा सकते हैं, लेकिन जो बेसिक कमी है वो है जानकारी का अभाव। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि हमने जो ये शिविर लगाया है, इसका नाम ही रखा है विधिक जागरूकता शिविर। तो हमारा मेन जो मोटो था वो जागरूक करने का था लोगों को। आप देखेंगे कि जो ग्रामीण लोग हैं यहाँ पे आए हैं अपना समय निकाल कर, अपना काम छोड़कर, और ये पिछले 2-2.5 घंटे से यहाँ बैठे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इनको कुछ जानकारी दें, कुछ चीज़ें बताएं जो इनके समय को, इनके रिसोर्सेज को और इनके पैसे को जो ये इन्वेस्ट करते हैं लिटिगेशन के अंदर, कोर्ट्स के अंदर, उस चीज़ को बचा सके। और उसमें सबसे जो बेसिक कमी थी वो जानकारी की थी। हमने प्रयास किया है कि वो जानकारी इन लोगों को दिया जाए जो ग्रामीण परिवेश में लोग रह रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी है और मैं इन लोगों का आभारी हूं कि इन लोगों ने इतने कार्यक्रम में आए, समय दिए। जी, बोलना बहुत आसान होता है, पर ये लोग यहाँ बैठ के सुन रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और हमारा ये सौभाग्य होगा अगर हम इनको कुछ दे पाएँ कॉलेज के माध्यम से। मेरा नाम एडवोकेट आयुष रंजन है, मैं पटना हाईकोर्ट में। आयुष रंजन जी, ये एडवोकेट आयुष रंजन, इन्होंने भी वकालत किया है, इन्होंने भी कानून की जानकारी ली है और आज कानून की जानकारी देते नज़र आ रहे हैं। जाहिर चीज़ है कि इसका स्कोप काफ़ी बेहतर है, जैसा उन्होंने बताया, मैडम ने बताया। यहाँ एक और मैडम है
इनके ज़ुबानी में सुना रहा हूँ। मैडम क्या नाम है आपका? जी, साक्षी शर्मा नाम हुआ मेरा, एडवोकेट साक्षी शर्मा, पटना हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ मैं। सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। विधि, जैसा कि सर ने बताया, मैम ने बताया, विधि की जानकारी सबको होनी चाहिए। और मैंने अपने स्पीच में भी बोला कि बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा संविधान है, जिसमें मौलिक अधिकार, मौलिक जो ड्यूटीज़ हमारी है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ये सबको जानना चाहिए। वो एक नॉर्मल इंसान हो, चाहे वो लॉ कर रहा हो नहीं, जैसे कि हमारे पास ग्रामीण लोग हैं, वो लॉ नहीं यहाँ पे कर रहे हैं, बट हमने जो ये जागरूक शिविर लगाया है, ये उनके लिए लगाया है कि जो बेसिक कानून जो है वो उनको भी जानकारी में होना चाहिए। तो मैं कहूँगी हर वक्त जागरूक रहिए, जागरूक रहेंगे तभी आप अपने कर्तव्य के लिए, अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठा पाएंगे और किसी के सामने कॉन्फिडेंटली बोल पाएंगे। धन्यवाद। देखिए, साक्षी शर्मा उम्र कम है, तजुर्बा ज़्यादा है, चूँकि इन्होंने भी LLB किया है, वकालत की पढ़ाई पढ़ी है और अभी ये लोगों को जानकारी देती नज़र आ रही हैं। ये जानकारी कानून की जानकारी देते नहीं। यहाँ एक साहब हैं, ये क्या कहते हैं? क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम विशाल आर्या हुआ। विशाल आर्या। हाँ, और मैं अभी एज ए स्टूडेंट, प्रथम वर्ष का छात्र, 45 साल के एज में इस कॉलेज को ज्वाइन किया हूँ। और मैं LLB स्टूडेंट? हाँ, स्टूडेंट है। उसके लिए बधाई, उसके लिए बधाई। मैं एज ए स्टूडेंट यहाँ प्रेजेंट हूँ। अच्छा अच्छा। और मेरा लॉ ज्वाइन करने का जो मोटो रहा है, मेरा वही मोटो रहा है कि समाज में बहुत सी चीज़ जो होती है उसमें बिना लॉ के कुछ हो नहीं सकता है। बिल्कुल। और ख़ासकर महिलाओं के लिए। तो मैं तो महिलाओं से कहता हूँ कि भाई, जब कानून कितना आत्मसात कर लो कि लोगों की आंखों में आंखें डाल के बात कर लो। और आधुनिक युग में अभी 100-200 साल का जो चला है, उस युग में किसी भी राष्ट्र का निर्माण वकीलों नहीं किया है। चाहे हमारे राजेंद्र प्रसाद जी हों, महात्मा गांधी जी हों, लोग पहले बैरिस्टर पढ़ के आते थे। सभी लोग किए हुए हैं। हाँ, तो वही लोग किए हुए हैं। तो ये मोटो रहा है और हम लोग भी चाहते हैं समाज में समानताएं आए, ज्ञान के माध्यम से लोगों को न्याय मिले। बहुत सी परेशानियां होती हैं, डरते हैं लोग थाने में जाने से, आवेदन लिखने से। तो वो एक डर होना चाहिए, लोग लगना चाहिए कि भाई काला कोट भी हमारा साथी है, सहयोगी है, हमें रास्ते बता सकते हैं। लेकिन बड़े भाई, काला कोट तो हिला देता है। हाँ, ये ऐसी धारणाएं हैं। इसी धारणाएं के लिए देखिए, आज हमारे कॉलेज ने विधि जागरूकता शिविर किया है, या हम लोग विधि आरंभ का नाम से भी कार्यक्रम हम लोग करते हैं अपने स्तर पे। हाँ। क्या नाम आपका? मेरा नाम विशाल कुमार आर्या हुआ है। और हाँ, स्टूडेंट हैं और बाई पेशे से हम भी टैक्स प्रैक्टिशनर हैं। और एक राष्ट्रीय स्तर का हम भी एक NGO चलाते हैं जिसमें विधि के लिए बहुत सारे काम करते रहते हैं। विशाल आर्या। विशाल आर्या। हाँ, देखिए, विशाल आर्या नाम ही है विशाल, हमारी सोच भी विशाल, विचार भी विशाल। और धर्मदेव लॉ कॉलेज के ये स्टूडेंट हैं, इस उम्र में स्टूडेंट हैं। और स्टूडेंट इसलिए हैं कि कानून की ये जानकार बनना चाह रहे हैं, कानून की जानकारी लेना चाह रहे हैं। यहाँ पे एक साहब हैं, हालांकि क्या नाम है सर आप? मेरा नाम मिस्टर रॉबिन कुमार हुआ। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप ग्रामीण हैं कि स्टूडेंट हैं? नहीं सर, मैं यहाँ का स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है? तब तो बताइए धर्मदेव लॉ कॉलेज के बारे में आप भी कुछ। नाम तो धर्मदेव लॉ कॉलेज बहुत प्यारा नाम है। यस सर, धर्मदेव लॉ कॉलेज यहाँ लोगों को ये लॉ का डिग्री देता है और बहुत अच्छा कॉलेज है। मैं तो न्यू स्टूडेंट यहाँ का रहा हूँ और आज जो शिविर लगा उसमें बहुत कुछ मैम और सर के माध्यम से बहुत कुछ सीखा, जाना। इसके लिए थैंक यू बहुत बहुत। क्या नाम है? मिस्टर रॉबिन कुमार। देखिए, किस ईयर के हैं? फर्स्ट ईयर ही। देखिए, ये भी प्रथम ईयर के हैं और ये स्टूडेंट है। यहाँ देखिए, 2 बच्ची है, काला कोट पहन कर है और कहीं ना कहीं ये भी वकालत की ही पढ़ाई पढ़ रही है। क्या नाम है बेटा? मेरा नाम नीकू कुमारी हुआ। नीकू कुमारी। तो आप यही की स्टूडेंट हैं? यस सर। बहुत अच्छा। LLB का स्टूडेंट। तो लॉ क्यों करना चाह रही हैं आप? सर, मैंने तो लॉ करने के बारे में कभी सोचा ही नहीं था, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है कि मैं लॉ कर रही हूँ। लॉ कर क्यों कर रही हैं? क्योंकि मेरी फ्रेंड कर रही थी तो मेरे भी मौका मिल गया और सर थे, इनका भी महानता है कि मेरे को करा रहे हैं। और क्या नाम बेटा? नीकू कुमारी। तो आप भी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हैं? यस सर। देखिए, नीकू कुमारी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है और चूँकि आप जान रहे हैं कि लॉ एक ऐसा कानून है, लॉ एक ऐसी पढ़ाई है कि लोग इस बड़ा बेचैनी से लोग जानना चाहते हैं कि कानून क्या है। क्या बेटा, क्या बोलेंगी आप? बोलना तो बहुत कुछ है सर। मेरा नाम पूजा कुमारी है और मैं धर्मदेव लॉ कॉलेज की प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ।
और लॉ करने का मोटो ये था कि सर का एक फर्म है जो टैक्स कंसल्टेंसी फर्म है, वहाँ पे हम लोग एज ए अकाउंटेंट काम करते हैं। फिर सर का मुलाकात मोनाली मैम से हुआ। मोनाली मैम ने भी बहुत साथ दिया, जो कि कॉलेज की डायरेक्टर हैं। कि एक होता है ना कि सब लोग बोलते हैं कि समानता का अधिकार है, लेकिन अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं ना कहीं एहसास दिलाया जाता है कि नहीं, तुम लड़की हो, तुम्हें ऐसे करना चाहिए, जैसे हम बोल रहे हैं वैसे करना चाहिए। तो मुझे लगा, मैंने मैम से बात भी किया कि मैम मुझे क्या करना चाहिए। मैम ने बोला कि नहीं, तुम्हें अधिकार है। फिर मैं एक दिन सोची, उसी दिन जिस दिन मेरा मैम से व्हाट्सएप पे बात हुआ था, फिर मैं सोची श्रीमती रानी मैम के बारे में कि वो केवल अपना सपना नहीं जी रही हैं, वो हम जैसे स्टूडेंट का सपना जी रही हैं। बहुत अच्छी बात। और ऐसा नहीं है कि उनके घर में वकील नहीं है, जज नहीं है। ऑनरेबल उनके बड़े सुपुत्र जो हैं वो पटना सिटी कोर्ट में जज हैं, तो उनका तो सपना पहले ही पूरा हो चुका कि उनका बेटा जज हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा, और धर्मदेव सर ने सोचा कि नहीं, जैसे मेरे बेटे जज हैं, बाकी और भी ग्रामीण क्षेत्र या फिर बिहार के और भी बच्चे हैं जो पढ़ें, आगे वकील बने, जज बने। तो ये रानी मैम का सपना एक अपने लिए नहीं था, बाकी सबके लिए था। बिल्कुल। क्या नाम बेटा? पूजा कुमारी। पूजा कुमारी। देखिए, पूजा बेटी है, इस कॉलेज की स्टूडेंट है। हालांकि ये जो कह रही है, मैं उसे दिखा भी रहा हूँ और आप देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। जाहिर चीज़ है कि ये बेटी है, इसका एक सपना है। लेकिन बेटा, मैं एक चीज़ आपको बताऊंगा, पूजा बेटी है और पूजा बेटी से जो वार्ता हुआ वो आप देख रहे हैं। यहाँ पे एक साहब हैं, ये भी लग रहा है कि वकालती कर रहे हैं क्या आप? जी सर। किस ईयर के स्टूडेंट हैं? फर्स्ट ईयर। अरे वाह। नमस्कार, मेरा नाम प्रवीण कुमार है। इतना लेट क्यों किया आप? मैं ऑलरेडी आईटी सेक्टर में काम किया हूँ। अच्छा। 4-5 साल, और लॉकडाउन के बाद मैं अपने होम टाउन औरंगाबाद में शिफ्ट हो गया, और उसके बाद कंप्यूटर क्लास चलाता हूँ और फाइनेंशियल एडवाइस का भी काम करता हूँ। कानून की जानकारी ज़रूरी है। हाँ, तो मुझे आप आ गए धर्मदेव लॉ कॉलेज। जी जी सर। क्या कहेंगे? जी, ये कॉलेज बहुत अच्छा है, और सबसे बड़ी चीज़ मुझे यहाँ पे लगे कि जो धर्मदेव सर जो थे, उनका जो मोटिव था, ड्रीम था, उसको उनके परिवार के लोग बढ़ा रहे हैं। और जो लोग लॉ से या इसकी पढ़ाई से वंचित हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग खासकर, बड़े शहरों में तो बहुत सारी कॉलेजेज हैं, कॉम्पिटिटिव क्लासेस हैं, बहुत सारा मौका है, प्लेटफॉर्म्स है। लेकिन इस यहाँ के क्षेत्रों के लिए, चाहे बिहार को भी हम लोग लें, तो मैं भी बिहार का हूँ, लेकिन मैं खुद ग्वालियर में और दिल्ली में पढ़ाई किया हूँ। तो मुझे भी, और एनजीओ में मैंने 2-3 साल काम किया, तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि अपने क्षेत्र को, लोगों को कैसे हम बढ़ा सकते हैं। और आगे बढ़ाने के लिए मैं जानकारी ले रहा हूँ। क्या नाम है? प्रवीण कुमार। देखिए, प्रवीण कुमार, और प्रवीण कुमार ने जो कहा उसे भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। जाहिर चीज़ है कि लॉ की पढ़ाई एक ऐसी पढ़ाई है कि पढ़ने के बाद भी लोग कानून की जानकारी लेना चाहते हैं, कानून को समझना चाहते हैं, कानून को जानना चाहते हैं। और इसलिए जानना चाहते हैं कि मेरा देश जिस तरह महान है, मेरा देश जिस तरह की यहाँ के लोग रहते हैं, मेरा देश और जिस तरह की पुकार है, वो अगर कानून का जानकार है तो निश्चित तौर पे वो बहुत बेहतर लाइफ गुजार सकता है, दूसरों की मदद कर सकता है, और कहीं ना कहीं ये कह सकता है कि मेरा भारत अगर महान है तो कहीं ना कहीं वो कानून के बारे में भी महानता पेश करते हैं। बिहार दर्शन सत्सम पर